आइए दोस्तों, एक ज्वलंत विषय के साथ आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू सनातन संस्कृति कहें या वैदिक संस्कृति कहें, वर्षों वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। कई हजार सालों से हम इस पर चलते आ रहे हैं। लेकिन अगर हिंदू वैदिक संस्कृति की बात करें, वैदिक सनातन संस्कृति की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें या वेदों की बात करें, वेद आधारित जीवन शैली की बात करें, तो क्या हम सच में ही वेद आधारित जीवन जीते हैं? क्या हम वेदों को सच में ही मानते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हम लोग अपने चारों तरफ एक सील बनाए हुए हैं, अलग अलग प्रकार की अपनी मनगढ़ंत, और उसी को हिंदू सनातन संस्कृति का नाम देते आ रहे हैं। वर्षों वर्ष से हम इसी आडंबर में जीते आ रहे हैं। अगर सच में ही कोई हमसे एक सीधा प्रश्न कर ले कि हमारी रीति किस पर आधारित है या कैसी है या वेद आधारित है, तो इसका सीधा सा आंसर होगा वेद के विरुद्ध जीवन हम जीते हैं। दोस्तों, आखिरकार ऐसा कौन सा आडंबर है जो हमारे भीतर इतनी गहराई तक चला गया है? इसमें से सबसे बड़ा आडंबर है मूर्ति पूजा। आखिर ये मूर्ति पूजा कहां से चली? अगर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथ अकॉर्डिंग टू सत्यार्थ प्रकाश के हिसाब से हम बात करें, तो मूर्ति पूजा का जो उत्थान है वो जैनियों ने चलाया। इसे जैनियों ने शुरू किया। जैनी लोग कहते हैं कि शांत ध्याना अवस्थित बैठी हुई मूर्ति देखकर अपने जीव का भी शुभ परिणाम होता है। स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, जीव चेतन मूर्ति जड़, क्या मूर्ति के सदर्थ जीव भी जड़ हो जाएगा? यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मात्र है जो कि जैनियों ने चलाई है, और स्वामी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका पूर्णतः खंडन करते हैं, क्योंकि ये वेद के विरुद्ध है। जैनी कहते हैं शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है, क्योंकि जैनियों की मूर्तियां के सदर्थ वैष्णव आदि की मूर्तियां नहीं हैं। हाँ, यह ठीक है, जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैन मत में ही मिल जाते, इसलिए जैन की मूर्तियों से विरोध बनाई, क्योंकि जैन से विरोध करना इनका और इनसे विरोध करना जैनियों का मुख्य काम था। जैसे जैनियों की मूर्ति नंगी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई, वैष्णव आदि ने खूब श्रृंगार सहित खड़ी की, स्त्री के सहित श्रृंगार सहित भोग विषाक्ति संहिताकार मूर्तियां बनाई हैं, भोग से युक्त। जैनी लोग बहुत से शंख, घंटा, घड़ियाल नहीं बजाते। ये लोग बड़े कोलाहल करते हैं। तब तो इन वैष्णव आदि पोपों के चेले जैनियों से बचे और बहुत से व्यासा आदि के नाम से बहुतेरे ग्रंथ बनाए। उनका नाम पुराण रखकर कथा भी सुनाई जाती है। और मूर्तियों को बना कहीं पहाड़ जंगल में रख आए, वो भूमि में गाड़ आए और अपने चेलों से प्रसिद्धि की कि मुझको स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम व लक्ष्मी, नारायण, भैरव, हनुमान आदि की अमुक ठिकाने पर मूर्तियां मिली हैं। ऐसी बातें की गई और हमारे अंदर वो चीज डाली गई और मंदिर में स्थापित की गई। और पुजारी ने ये फैलाया कि आप जो फल मांगेंगे मनोवांछित फल आपको मिलेगा। जब आंख के अंधे गांठ के पूरे लोगों ने सुनकर सच माना और उनसे कहा कि ऐसी वह मूर्ति कहाँ है, वह उनको ले जाकर दिखलाए, तब तो वे मूर्ख उस धूर्त के पग में गिरे, पैरों को पकड़ लिया, कहा कि तेरे पर इस देवता की बड़ी कृपा है, चलो हम मंदिर बनवा देंगे और उससे इस देवता की पूजा किया करो और हम लोग इसके दर्शन करके फल प्राप्ति करेंगे। इसी प्रकार जब एक ने किया, पुनः सब लोगों ने उसका अनुसरण करते गए और ये छल कपट हमारे भीतर बढ़ता गया। ये रीति वेद के विरुद्ध है। एक प्रश्न आया था, परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। भला कुछ भी नहीं करें तो मूर्ति के सामने जाते हैं, तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो निराकार है, तो मूर्ति को स्थापित करके मन में बसाकर ऐसा किया गया। उत्तर देते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जब परमेश्वर निराकार है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। जो मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण हो, तो परमेश्वर की बनाई पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति आदि रचना युक्त पृथ्वी, पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महा
मूर्तियों को जिन पहाड़ आदि से ये मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं, देखकर परमेश्वर स्मरण क्या नहीं आ सकते? किसी दूसरे को देख दूसरे का स्मरण करें तो जब वह सामने ना रहे तब परमेश्वर को भी भूल जाएं, और जब परमेश्वर को मनुष्य भूल जाता है तभी वह एकांत पाकर अन्याय कर लेता है। यहाँ मुझको कोई भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। जो मूर्ति को न मान परमेश्वर को व्यापक माने तो वह उसके डर से कि मुझको परमेश्वर देखता है पाप ना करे। अगर ईश्वर को ऐसा माना जाए कि परमेश्वर हर जगह है तो पाप से भी आदमी बचेगा। यही स्वामी जी यहाँ पर समझा रहे हैं। खाली एक मूर्ति में नहीं, परमेश्वर तो सर्वत्र है, सर्वत्र माने। नाम स्मरण मात्र से कुछ भी फल नहीं होता। जैसा कि मिश्री कहने से मुख मीठा नहीं होता, नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु उनको जीभ से चखने से मीठा या कड़वा लगता है। आगे पूछते हुए एक प्रश्न आता है, हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार हैं, परंतु उनसे शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कृष्ण आदि अवतार लिए, जिससे कि मूर्तियां बनी। क्या यह भी बात झूठी है? स्वामी जी कहते हैं निराधार झूठी है। कि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म और शरीर धारण रहित वेद में कहा है, तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार किसी भी प्रकार नहीं होता है। इस पर एक विषय पर वीडियो भी थी, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर तो कभी जन्म ही नहीं लेते, क्योंकि जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक है, अनंत और सुख दुख दृश्य रहित गुण रहित है, वह एक छोटे से वीर्य गर्भाशय और शरीर में कैसे आ सकता है? कैसे आएगा? ये संभव नहीं है। जो अचल अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं, उसका अवतार कहना जानो बंध्या के पुत्र का विवाह करना है, उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना एक मूर्खता है। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ पर उठता है, जब परमेश्वर व्यापक हैं तो मूर्ति में भी पुनः चाहे किसी पदार्थ में भी उनकी भावना की जाए, इच्छा प्रकट की जाए तो वहीं दिखेंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है कि अगर मूर्ति को सामने रखकर उसकी पूजा कर रहे हैं तो? पर देव ने काष्ठ, न पाषाण, न मृत्तिका के बनाए पदार्थों में हैं, किंतु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है। जहां भाव करे वहीं परमेश्वर प्रसिद्ध होता है, ऐसा तर्क देते हैं मूर्ति के पूजा करने वाले। स्वामी जी कहते हैं, याद रख, जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक हैं तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना, अन्यत्र न करना, यह ऐसी बात है कि जैसे किसी चक्रवर्ती राजा को कहें सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटी सी कुटी का स्वामी बना दें और उसका अपमान करें, वैसा ही तुम परमेश्वर का अपमान कर रहे हो। जब व्यापक मानते हो तो वाटिका में से पुष्प पत्र तोड़ ला के क्यों चढ़ाते हो? चंदन को घिस के क्यों लगाते हो? धूप को जला क्यों देते हो? घंटा, घड़ियाल, जहाज, पखावजों को डंडे आदि से क्यों ठोकते हो? तुम्हारे हाथ में है क्यों जोड़ते हो? सिर में है क्यों नवाते हो? अन्न जलादि में है क्यों नेवते हो? जल में है स्नान क्यों कराते हो? ईश्वर की मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। ये उसी बात पर स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि उन सब में व्यापक परमात्मा है और तुम व्यापक की पूजा करते हो व वाप्य की। जो व्यापक की करते हो तो पाषाण, लकड़ी आदि पर चंदन, पुष्प आदि क्यों चढ़ाते हो? और जो वाप्य की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा झूठ क्यों बोलते हो? हम पाषाण आदि के पुजारी हैं, ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते? भाव सच्चा है वह झूठा है, जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे भाव के अधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जाएगा और तुम मिट्टी में स्वर्ण, पाषाण में हीरा, पन्ना, समुद्र फेन में मोती, जल में घी, दूध, बर्फ में दही आदि, धूल में मैदा, शक्कर की भावना करके उसको वैसे क्यों नहीं बना लेते हो? दुख की भावना कोई नहीं करते, फिर दुख क्यों होता है? और सुख की भावना करते हो तो वह क्यों नहीं होता? अंधा नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता? मरने की भावना नहीं, क्यों मर जाते हो? इसलिए तुम्हारी भावना सच्ची नहीं, क्योंकि भावना जैसे में वैसा भाव करने को कहते हो। कहते हैं जैसे अग्नि में अग्नि, जल में जल जानना और जल में अग्नि, अग्नि में जल समझना अभावना है, क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान की परिभाषा है। इसलिए तुम
अभावना को भावना और भावना को अभावना कहते हो, ये मूर्खता है। अच्छा तो बताइए अजी, जब तक वेद मंत्रों से आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं आता, और आवाहन करने से झट आता है, विसर्जन करने से चला जाता है। सुन, जो मंत्र के आवाहन करने से परमेश्वर आ जाता तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं होती, और विसर्जन करने से चला जाता तो वह कहां से आता और कहां जाता है। सुनो अंधो, पूर्ण परमात्मा ना आता है ना जाता है। जो तुम मंत्र से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मंत्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते, और शत्रु के जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार डालते। सुनो भाई भोले लोगों, यह बेवकूफी भरी बातें हैं, तुमको ठक्कर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वेदों में पाषाण आदि मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक अक्षर भी नहीं है। दोस्तों मैं इसे कम करके जितना बना सकता था मैंने बनाने का प्रयास किया। वैसे तो बहुत सारा स्वामी जी ने यहाँ पर बताया है इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ विषय तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। आगे मिलता हूँ दोस्तों ऐसे ही किसी सत्य खोज के साथ, ऐसी ही किसी बात के साथ जिसमें कुछ हमें जानने और समझने का मौका मिले। ओम नमः शिवाय।